हेलो प्यारे बच्चे। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, आज का जो आपका सेंटअप एग्जाम हुआ है ना साइंस का, मैं उसको सोल्व करवाने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक से देखिएगा और देखिए आपका स्कोर बताइएगा कि आपका जो है ना इसमें स्कोर क्या रहा है भाई, आपका एग्जाम कैसा गया है। तो चलिए करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का पहला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस जो है ना, इसका जो आपका फोकस दूरी कैसा होता है भाई, धनात्मक होता है। धनात्मक आप लोग याद रखिएगा। अगला देखिए आपका ये रहा सवाल कि निम्नलिखित में से जो है ना उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दिया है। इसमें आपका देखिए उत्तल दर्पण की जो है ना हमारे फोकस दूरी निकालना है, जिसका त्रिज्या कितना है, 32 सेंटीमीटर है। तो देखिए आप लोगों को पता होगा भाई कि देखिए जो आपका एफ है ना, आगे जो आपका फोकस दूरी है ना, वो क्या होता है, आपका त्रिज्या की आधी होती है, त्रिज्या की आधी। ठीक ना। तो हमारा देखिए त्रिज्या कितना दिया गया है, इसमें आपका 32 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 32 हो जाएगा। अब बट्टे में क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, कटाएंगे इसको तो हमारा हो जाएगा 16। और उत्तल दर्पण जो है इसका फोकस दूरी क्या होता है भाई, मतलब धनात्मक होता है, इसलिए हमारा इसका क्या हो जाएगा, हमारा आंसर जो है ना हमारा डी हो जाएगा, डी। ठीक ना। प्लस में क्या हो जाएगा हमारा 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक ना। अगला चलिए हमारा ये रहा सवाल कि प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन जो है ना हमारा कितने नियम है, तो 2 नियम है, 2। ठीक ना। मैं आपको देखिए वाला क्वेश्चन जो है मैं आपको कई बार बताया भी हूँ। तरंग दैर्घ्य को समानतः व्यक्त किया जाता है भाई। देखिए तरंग दैर्घ्य को ना किस में व्यक्त किया जाता है, तो एंगस्ट्रॉम में व्यक्त किया जाता है, एंगस्ट्रॉम में। तो इसको हमारा क्या हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी। ठीक ना। और देखिए मैं आपको देखिए इसमें से जो भी क्वेश्चन जब पूछा गया ना आपका सेंटअप एग्जाम में, उसमें से अधिकतर जो क्वेश्चन भाई मतलब कि कम से कम आपसे देखिए इसमें अगर 80 क्वेश्चन पूछा गया ना, तो उसमें देखिए 70 जो क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ। जो आपका जो डेली में क्लास लेता हूँ शाम को, उसमें आपको मैं बता दिया हूँ। किस लेंस द्वारा जो है ना उत्पन्न आवर्धन कैसे मात्रा क्या होता है भाई। देखिए किसी लेंस से द्वारा उत्पन्न जो आवर्धन है, इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है पता है, मीटर होता है, मीटर। ठीक है। उसको हम मीटर में व्यक्त करते हैं, मीटर में। अगला है निम्नलिखित किसी गोलीय दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब का आवर्धन जो है ना एम है, तो किसके बराबर होगा। देखिए भाई एम आवर्धन जो है ना आपका होता है, एम बराबर होता है माइनस भी बाई यू होता है, माइनस भी बाई यू। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक ना। इसका हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला देखिए ये रहा कि यदि एक अवतल दर्पण के सामने रखी एक वस्तु के दर्पण से जो है ना दूरी बढ़ा दी जाए, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी भाई, तो वो आपका बढ़ जाता है। ठीक ना। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा, 1/2 होता है। ठीक ना, 1/2 होता है। अगला हमारा ये रहा सवाल, अगला हमारा ये रहा सवाल भाई कि नेत्र लेंस की जो है ना वक्रता त्रिज्या कम हो जाएगी, तो कौन सा दृष्टि दोष होगा। तो भाई इससे आपका देखिए क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष। तो नेत्र लेंस की जो है ना वक्रता का होता है, नेत्र लेंस की जो है ना वक्रता त्रिज्या कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष होता है, तब कहता है निकट दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा ये रहा कि नेत्र कांच कांच के अवतल लेंस की वायु में शक्ति होगी। तो देखिए इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर है ना आपका हो जाएगा भाई ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक। है ना। कांच के अवतल लेंस की वायु में शक्ति क्या होगी, तो ऋणात्मक हो जाएगा। अगला देखिए एक रहा हमारा अगला 11 नंबर सवाल है कि एमीटर से जो है ना, एमीटर से निम्नलिखित में से किस में मापा, एमीटर से किस में भाई मापा जाता है। तो अमीटर से जो है ना हम लोग क्या मापते हैं, अमीटर से। तो अमीटर से प्यारे बच्चों हम धारा मापते हैं, धारा नहीं करेंट को मानते हैं। ठीक ना। और वोल्टामीटर से हम लोग विभवांतर को मापते हैं। अगला देखिए कि उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, वो कौन सा है। तो वो आपका क्या कहलाता है भाई, जो आपका जो ना विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, वो आपका होता है विद्युत मोटर होता है, विद्युत मोटर। अगला देखिए हमारा ये रहा सवाल, अगला आपका ये रहा सवाल भाई। ठीक ना। कि श्रेणी क्रम में दो प्रतिरोध जो है ना, जिसका R1 और R2 का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। देखिए श्रेणी क्रम बोला है ना, श्रेणी क्रम में, तो देखिए हम उसको डायरेक्ट जोड़ते हैं कि R1 प्लस R2 होता है। ये समानांतर क्रम में कहेगा ना भाई, तो आपका हो जाएगा 1/R1 प्लस मतलब है 1/R2 हमारा कैसे में होता है भाई, समानांतर क्रम में हो जाता है। अगला देखिए हमारा ये रहा 14 नंबर सवाल है। 14 नंबर हमारा सवाल रहा कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है। देखिए मैं आपको तो ये वाला कोई बार मैं को बताया हूँ। ठीक ना। ये वाला जो क्वेश्चन मैं आपको कई बार बताया हूँ कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो वो होता है कोयला से प्राप्त ऊर्जा। क्योंकि ये सब की लिमिट मात्रा में होते हैं, ये सब ना तुरंत ही समाप्त हो जाते हैं। और नवीकरणीय कौन सा होता है, जो कभी समाप्त नहीं होता है, जैसे सूर्य के प्रकाश हो जाएगा, जल से प्राप्त ऊर्जा हो जाएगा, पवन ऊर्जा हो जाएगा, ये सब होता है आपका। अगला देखिए किलोवाट घंटा जो है ना किसका मात्रक होता है। तो भाई देखिए जो किलोवाट जो घंटा मात्रक है ना, वो किसका होता है, तो ये होता है आपका ऊर्जा का होता है, विद्युत ऊर्जा का होता है, विद्युत ऊर्जा का। निम्नलिखित में से कौन जो है ना आपका वर्ण विक्षेपण प्रदर्शित करता है। तो कौन जो है आपका वर्ण प्रदर्शित करता है, इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रिज्म हो जाएगा, प्रिज्म। ये जो है आपका 5 फलक वाला आता है, मैं आपको ये भी बताया हूँ। और इसमें क्या है ना कि भाई आपका 7 रंगों में विभाजित कर देता है। अगले देखिए ये रहा भाई, ये भी मैं आपको कई बार बता दिया हूँ क्वेश्चन, ये भी जो है मैं प्रैक्टिस सेट में आपको करवाया था कि नरौरा जो है ना परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ है, नरौरा तो आपका है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना।
चलिए अगला हमारा ये रहा सवाल। और देखिए इसमें से क्या है ना कि आपका जो 80 क्वेश्चन पूछा गया है ना, 80 भाई आपको इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें से क्या है ना कि मैं आपको देखिए 70 प्लस जो है ना 70 प्लस प्यारे बच्चों क्या है ना, मैं क्वेश्चन आपको इसमें पहले ही बता दिया हूँ इस प्रैक्टिस सेट में, आपको ये पता भी होगा, ठीक है ना? क्योंकि मैं देखिए बहुत दिनों से आप लोग का ना, मैं आप लोगों को बहुत दिनों से प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ ऑनलाइन। तो उसमें क्या है ना कि सबसे मतलब कि 70 प्लस क्वेश्चन जो मैं आपको पहले ही मतलब बता दिया हूँ। वही सब क्वेश्चन आपको पूछा भी गया है कि पवन ऊर्जा जो है ना, अगला हमारा सवाल ये रहा कि पवन पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम जो है ना मूलतः करता है। भाई कौन करता है बताइएगा? तो इसको देखिए घुमाने का जो काम है ना वो कौन करता है? गतिमान हवा करता है। गतिमान हवा कौन करता है? गतिमान हवा करता है। अगला रहा कि वर्ण विक्षेपण असंभव है। मतलब वर्ण विक्षेपण भाई किस में जो है ना असंभव होता है? तो ये होता है आपका फाइबर में। किस होता है भाई? फाइबर में, यानी कि प्लास्टिक में जो है आपका असंभव होता है फाइबर में। अगला देखिए, अगला हमारा ये रहा कि आपका देखिए 100 वाट और क्या है ना 200 वोल्ट का बल्ब जो है ना वो 100 वोल्ट आपूर्ति से जुड़ने उस पर धारा क्या होगी? तो भाई इसका हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो देखिए इसमें दिया है ना कि हमारा 100 वाट दिया है, 220 वोल्ट दिया है, ठीक ना? अनुमान बल्ब को जो है ना 100 वोल्ट के प्रतिरोध करने पे इसका हमारा क्या हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, 0.5 जो है ना हमारा क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा, ठीक ना? अगला चलिए हमारा ये रहा सवाल कि एक वस्तु की जो है ना, एक वस्तु की नेत्र से दूरी बढ़ाने पर रेटिना पर क्या होगा? देखिए ये मतलब कैसा होगा? तो क्या है ना कि एक वस्तु के नेत्र से दूरी बढ़ाने पर रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होगा? तो भाई छोटा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ये आपका जो है ना छोटा हो जाएगा। चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा भाई? छोटा हो जाएगा, छोटा, ठीक ना? ये आपका हो जाएगा छोटा। अगला चलिए, अगला हमारा ये रहा सवाल, अगला सवाल कि विद्युत, अगला है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? देखिए मैं आपको जो है ना ये भी बता दिया हूँ भाई कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज ना किसने किया है? तो ये किसने किया है भाई? ये कि आपका फराडे ने किया है, फराडे ने। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फराडे हो जाएगा, फराडे, ठीक ना? इसका जो हमारा आंसर जो है ना क्या हो जाएगा? फराडे हो जाएगा। इसका हमारा जो है ना ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा ये देखिए, ये रहा सवाल, ये रहा सवाल कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना कथन सत्य है? तो इनमें से कौन सा जो है ना भाई कथन आपका सत्य है? तो ये देखिए, ये क्या है ना कि मैं आपको परसों बताया था भाई। देखिए ये जो क्वेश्चन मैं आपको परसों ही बता दिया था, ठीक ना? जूल हमारा क्या होता है देखिए, इसका हमारा क्या होता है भाई? तो ये जो है ना आपका क्या दिया है? जूल बराबर हमारा क्या हो जाएगा? तो जूल वाला जो है ना, इसमें आपका हो जाएगा देखिए जूल, और इसमें दिया है हमारा ये देखिए इसका हमारा आंसर जो है भाई जूल, और जूल बराबर का होता है गुलाम गुने वोल्ट, होता है गुलाम गुने वोल्ट हो जाएगा, ठीक ना? तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? डी हमारा सही जवाब होगा। प्रतिरोध कैसे मात्रक का होता है? प्रतिरोध होता है आपका ओम होता है प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक, ठीक है ना? बहुत ही इजी सवाल पूछा गया है। वोल्ट बराबर होता है, तो वोल्ट किसके बराबर होता है? वोल्ट, ठीक ना? तो वोल्ट जो है ना किसके बराबर होता है? तो ये आता है देखिए आपका होता है जूल प्रति जो है ना कूलम्ब होता है, ठीक ना भाई? इसका हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला चलिए हमारा ये रहा सवाल कि बेंजीन का जो है ना अणुसूत्र क्या होता है? तो आपका C6H6 होता है। क्या होता है? C6H6 होता है। और स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व क्या होते हैं? देखिए स्टेनलेस स्टील में जो है ना लोहा और जो है ना कार्बन के अलावा और क्या होते हैं? तो निकेल और होता है क्रोमियम। क्या होता है? निकेल और क्रोमियम इसमें आपका पाया जाता है। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सोडियम के परमाणु के वास्तविक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो मैं आपको देखिए इसको निकलना बताया था भाई। देखिए सोडियम का होता है 11 होता है, इसको अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 8 1 होता है। इसके कितना होता है? 1 हो जाएगा हमारा, इसलिए एक इसका क्या हो जाएगा हमारा? एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा एक, ठीक ना? सोडियम का कितना है? 11 होता है परमाणु संख्या। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे क्या हो जाएगा हमारा? 2 8 1 होता है। तो इसके वास्तविक कक्षा में कितनी संख्या है भाई? एक है, एक, ठीक ना? एक हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए कि हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? तो हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच में जो है ना कितने आबंध बनते हैं? तो इसमें आपका कैसा बनेगा? तो देखिए इसमें जो है ना आपका कैसा बनेगा भाई? तो इसमें देखिए हमेशा जो है ना आपका एकल बनता है, एकल आबंध। कैसा बनता है? एकल आबंध बनता है। ग्लूकोज के एक अणु में जो है ना ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज के एक जो है ना अणु में कितने जो है ना ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं? तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। मैं आपको देखिए ये भी कई बार बता दिया हूँ, ठीक है ना? जैसे C6H12O6 होता है ना, तो वही होता है आपको इसमें। देखिए अगला हमारा ये रहा कि तांबा का जो है ना, तांबा की परमाणु संख्या कितना होता है? तो देखिए तांबा यानी कि देखिए कॉपर की बात हो रहा है ना, कॉपर यानी कि तांबा की। तो तांबा की जो परमाणु संख्या है ना भाई आपका कितना होता है? 29 होता है, 29 आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना? अगर देखिए कि इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? तो इथेन के एक अणु में जो है ना कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? तो आपका होता है 7 होता है, 7। कितना होता है? 7।
अगला देखिए हमारा ये रहा सवाल कि अम्लराज के जना अम्लराज के ताज़ा विलयन में किस अनुपात में जना सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल का अनुपात होता है। तो भाई देखिए अम्लराज जो है ना इसमें आपका अनुपात क्या होता है और इसका जना अनुपात क्या होता है आपको बताना है। नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होना इसका अनुपात क्या होता है। तो देखिए इसका जो अनुपात है ना इसका अनुपात क्या होता है इसका अनुपात। तो इसका जो अनुपात है ना भाई ये होता है हमारा कितना होता है बताइएगा 2:3 होता है। ये कौन सा होता है। तो इसका जो अनुपात है ना आपका होता है भाई कितना दिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देना सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3:1 हो जाएगा हमारा ठीक ना। सॉरी 3:2 होता है हमारा 3:1 जो है ना हमारा क्या होता है 2 होता है। 3:1 क्या होता है 2 होता है हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर ठीक ना। चलिए हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं ठीक ना। और देखिए आप लोग जो है ना भाई अपना अपना जो है ना स्कोर बताइएगा अपना अपना जो है ना स्कोर बताइएगा ठीक ना कि इसका आंसर मतलब लोगों का इसमें जो है ना कितना सही हुआ है। अगला देखिए हमारा ये रहा कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो है ना कितने आधुनिक आवर्त सारणी में कितने जो है ना उदक स्तंभ होते हैं। तो उग्र स्तंभ कितना होता है इसमें आपका 18 होता है 18 कितना होता है इसमें जो है ना आपका होता है 18 इसमें जो है ना आपका 18 होता है। अगला देखिए कि अगला हमारा ये रहा सवाल कि सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण कहलाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट ठीक ना और क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का जो है ना ये विलयन क्या कहलाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल इसको जो है ना क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है भाई इसको कहते हैं बेकिंग ठीक ना क्या कहता है बेकिंग पाउडर कहते हैं बेकिंग पाउडर क्या कहता है बेकिंग पाउडर कहा जाता है। देखिए अगला हमारा रहा 36 नंबर सवाल। 36 नंबर जो सवाल है ना हमारा ये रहा कि हरासित जो है ना भूमिगत जल का पुनः पुनः जो है ना पुनः परिपूर्ण निम्नलिखित में से किसके कारण होता है ठीक ना। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा कि भूमिगत जो है ना जल का किससे होता है। तो वर्षा जल होता है वर्षा जल से किस होता है वर्षा जल से होता है वर्षा जल से ठीक ना। अगला देखिए हमारा ये रहा निम्नलिखित संकेतों को जो ना निम्नलिखित जो है ना संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा जो है ना आपका धातु है। तो इनमें से कौन सा एक हमारा धातु है। तो धातु जो है आपका हो जाएगा बेरिलियम हो जाएगा बेरिलियम कौन सा हो जाएगा बेरिलियम जो है ना हमारा एक धातु है। अगला देखिए कि निम्नलिखित जो है ना निम्नलिखित किस तत्व में न्यूट्रॉनों की संख्या शून्य होती है। तो किस में न्यूट्रॉनों की संख्या शून्य होती है तब पता है हाइड्रोजन में ठीक है क्योंकि इसके परमाणु द्रव्यमान एक होता है परमाणु संख्या भी एक ही होता है इसलिए। अगला चलिए हमारा ये रहा सवाल अगला सवाल कि वैसे यौगिक जिनका जहाँ अणु सूत्र समान किंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है भाई। तो देखिए उन्हें जो है ना क्या कहता है समरूप कहता है उसको जो है ना वैसे यौगिक जिनका अणु सूत्र जो है ना समान होते हैं लेकिन उनका संरचना सूत्र क्या होता है भाई भिन्न भिन्न होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो उससे जो है ना हम लोग कहते हैं समावयवी बोलते हैं ना क्या बोलते हैं उसको हम उसको जो है ना हम लोग क्या बोलते हैं समावयवी बोलते हैं समावयवी। इसका हमारा क्या हो जाएगा ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ठीक ना समावयवी बोलते हैं। अगला देखिए कि निम्नलिखित जो है ना निम्नलिखित विलयनों में से कौन सबसे अधिक अम्लीय है। तो इनमें से कौन जो है ना सबसे अधिक अम्लीय है। तो इनमें से सबसे अधिक जो अम्लीय है ना जिसका पीएच मान आपका एक होता है क्या होता है जिसका पीएच मान आपका जो एक होता है ना ये सबसे अधिक अम्लीय है। अधिकतर जो है ना धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। देखिए अधिकतर जो धातु है इसका ऑक्साइड होते हैं आपका क्षारीय होता है और जो अधातु होता है ना वो होता है आपका अम्लीय होता है अम्लीय ठीक ना वो होता है आपका अम्लीय होता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितना था। तो देखिए जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है ना इसमें समूह की संख्या कितना था। तो इसमें जो है ना समूह कहने का मतलब वर्ग। तो वर्ग की संख्या कितना था भाई। तो इसमें जो है ना आपका वर्ग की संख्या था 9 था कितना था 9 इसमें जो है ना आपका 9 हो जाएगा और आवर्त कितना था तो 7 था आवर्त है। ऑक्सीजन जो है ना ऑक्सीजन ऑक्सीजन है आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है ना किस समूह का है अब तो आपका है 16वां का है 16वां ठीक ना 16वां समूह का है ऑक्सीजन। वे तत्व जिनके जो ना बाहरी सेल पूर्ण रूप से भरे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उनको जो है ना उत्कृष्ट गैस कहते हैं उत्कृष्ट गैस ठीक ना नोबल गैस उसको कहा जाता है। निम्नलिखित में से कांसा किसका मिश्र धातु होता है। तो कांसा जो है ना वो किसका मिश्र धातु होता है कांसा आप लोग बताइएगा भाई। देखिए ये जो क्वेश्चन है भाई ये भी देखिए ये भी जो है ना क्वेश्चन मैं आपको बता दिया हूँ ये भी जो क्वेश्चन है ना मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। तो ये देखिए आपका होता है कॉपर और का होता है टीन का होता है कांसा ठीक ना कॉपर और टीन का होता है कांसा। आधुनिक आवर्त सारणी की 36 कतारें कहलाती है। तो 36 जो है ना कतार को क्या कहते हैं आवर्त कहते हैं उद्योगर को क्या बोलते हैं समूह बोलते हैं उद्योगर को ठीक ना।
तो इसका हमारा ए हो जाएगा 46 का आंसर। नाइट्रोजन की वाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है? तो नाइट्रोजन की देखिए वाह्यतम कक्षा में जो है ना इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है? नाइट्रोजन का आपका होता है 7, ठीक ना। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कहा जाएगा 2 और आपका होता है 5। तो वाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 हो जाएगा। तो इसका हमारा कहा जाएगा सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का जो है ना संचालन करता है। अम्ल का जो है ना जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है। तो बताइएगा जो है ना अम्ल जो है ना किस तरह का वो संचालन करता है उसमें। तो अम्ल जो है ना अम्ल वो क्या होता है? तो देखिए अम्ल जो है ना अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल में क्या होता है? तो अम्ल क्या होता है भाई? इसमें आपका आयनिक होता है, आयनिक, ठीक ना। अम्ल में जो है ना आपका आयन होता है, इसलिए होता है। जिंकाइट किस धातु का अयस्क है? जिंकाइट। तो जिंकाइट किसका है? तो जिंक का होता है, ठीक ना। जिंकाइट किसका होता है? जिंक का होता है। चलिए अगला है कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? तो अमोनियम क्लोराइड का जो ना जलीय विलयन कैसा होता है? आपका क्षारीय होता है, ठीक ना। कैसा होता है? क्षारीय। अगला देखिए हमारा ये रहा सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है ना तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉनों का त्याग नहीं कर सकता है? तो कौन सा जो तत्व है ना इलेक्ट्रॉनों को आसानी से त्याग नहीं कर सकता है? तो कौन आपका भाई क्या हो जाएगा? एफी हो जाएगा, ठीक ना। एफी यानी कि फ्लोरीन हो जाएगा, सॉरी एफी एफ हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। अगर देखिए सोने की कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु बनाया जाता है? ठीक ना। सोने में क्या मिलाया जाता है? तो इसमें आपका मिलाता है कॉपर। क्या मिलता है? कॉपर यानी कि तांबा मिलाता है, तांबा। अम्ल का जलीय विलयन का स्वाद कैसा होता है? तो देखिए अम्ल का जो जलीय विलयन है ना भाई, इसका स्वाद कैसा होता है? तो कैसा होता है आपका? ये होता है खट्टा होता है, खट्टा। कैसा होता है? खट्टा होता है, ठीक ना। अगला है देखिए हमारा ये रहा सवाल अगला कि निम्नलिखित में से कौन आपका अम्लीय ऑक्साइड है? इनमें से कौन जो है ना आपका अम्लीय ऑक्साइड है? तो अम्लीय जो ऑक्साइड है ना आपका हो जाएगा SO2 हो जाएगा, SO2 हो जाएगा अम्लीय ऑक्साइड, ठीक ना। अगला देखिए हमारा ये रहा कि निम्नलिखित में कौन एकल परमाणु का अणु के रूप में है? तो भाई एकल परमाणु अणु के रूप में कौन सा है आपका है? देखिए एकल परमाणु अणु के रूप में जो है ना इनमें से कौन सा है एकल परमाणु के रूप में, ठीक ना। तो वो आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए ये आपका हो जाएगा भाई क्या हो जाएगा? आर्गन हो जाएगा। आर्गन यहाँ आपका एकल परमाणु रूप में है, ठीक ना। अगला देखिए क्योंकि किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। पक्षी तथा चमगादड़ के पंख होते हैं। देखिए भाई ये भी मैं आपको जो है ना कई बार बता दिया हूँ कि पक्षी जो चमगादड़ के जो पंख है ना ये कैसे होते हैं? तो ये भाई आपका होते हैं कैसे होते हैं बताइएगा? समझात है और समझात है कैसे होते हैं? तो पक्षी और जब चमगादड़ के जो होते हैं ना भाई ये अब कैसा होता है? हमारा समजात होता है, समजात, सॉरी असमजात होता है, ठीक ना। असमजात होता है, असमजात हो जाएगा क्योंकि यह आपका होता है समरूप होता है, ठीक ना। क्या होता है? समरूप, जिससे हमारा क्या हो जाएगा? असमतात असमजात जो है ना हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है? एक दूसरे के समरूप होता है। अगला चलिए हमारा ये रहा सवाल कि जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है। तो जो जठर जो ग्रंथियाँ है ना वो कहाँ पर पाया जाता है? तो वह पाया जाता है आपका अमाशय में। कहाँ होता है? जैसे कि जठर ग्रंथियाँ कहाँ पर पाया जाता है? जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि कहाँ होता है? अमाशय में होता है, अमाशय में, ठीक ना। अगला देखिए कि इंडोत्सर्ग कारण है तो आपका है एलएच होता है, एलएच हार्मोन, ठीक ना। इंडोत्सर्ग क्या होता है? आपका एलएच हार्मोन होता है। अगर देखिए सही खाद्य श्रृंखला इनमें से कौन सा है? तो हमारा हो जाएगा घास बकरी बाघ हो जाएगा, घास बकरी और बाघ हो जाएगा। बीज विकसित होता है तो बीज भाई कहाँ से विकसित होता है? बीज, ठीक ना। तो बीज आपका कहाँ से विकसित होता है? तो बीज जो है ना आपका विकसित होता है बीजांड से। कहाँ से होता है? बीजांड से होता है। अगला देखिए कि किस पौधों में जो है ना रंध्र अनुपस्थित रहता है? किस पौधों में रंध्र अनुपस्थित रहता है? तो रंध्र जो है ना किसमें अनुपस्थित रहता है? किसमें जो है ना रंध्र नहीं पाया जाता है? तो आपका हो जाएगा हाइड्रीला। जो हाइड्रीला है ना भाई इसमें रंध्र नहीं होता है, ठीक ना। और देखिए क्लोरोफिल जो है ना वर्ण का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है? हरा होता है, हरा। इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। मैं आपको ये वाला कई बार बता दिया हूँ। कौन जो है ना स्त्री लिंग होता है? देखिए भाई स्त्री लिंग लेके जो है ना कौन सा होता है आपका? एक्स एक्स होता है, और पुरुष लिखा होता है एक्स और वाई होता है, ठीक ना। ये भी मैं आपको कई बार बता दिया हूँ भाई। देखिए आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर इसका रंग कैसा हो जाएगा? इसका रंग कैसा हो जाएगा बताइएगा? तो देखिए ये भी मैं ना आपको हाल ही में बताया हूँ प्यारे बच्चों क्वेश्चन। ये भी जो है ना आपका मैं हाल ही में बताया हूँ नीला और काला हो जाएगा, इसमें आयोडीन ले लेंगे हम उबाल करके। तो दो तंत्रिका तंत्र का मध्य खाली स्थान क्या कहते हैं? तो उसको प्यारे बच्चे क्या कहते हैं? सिनेप्स बोलते हैं, सिनेप्स, ठीक ना। सिनेप्स कहा जाता है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन सा है? तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का जो है ना पारिस्थितिकी तंत्र, इसका उदाहरण आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा भाई? तो ये आपका हो जाएगा जल जीवनशाला भाई। जो देखिएगा जो म्यूजियम होता है ना जल जीवनशाला वही आपका होता है, ठीक ना। जो हम लोग अपने से जो मछली का पालन करते हैं। पौधों का उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? देखिए पौधों का जो है ना उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है भाई? तो आपका होता है लेटेक्स होता है, लेटेक्स। क्या होता है? लेटेक्स से। अगर देखिए अमीबा में जो है ना पोषण की विधि कौन सी होती है? तो अमीबा में पोषण कौन सा होता है? मृतजीवी होता है, मृतजीवी अमीबा में होता है, ठीक ना। कौन होता है? अमीबा में कौन सा होता है भाई? अमीबा में कौन सा होता है?
ठीक ना। सॉरी देखिए जो अमीबा है ना, अमीबा, अमीबा है ना, तो क्या होता है इसमें आपका प्राणी होता है ना, क्या होता है अमीबा। तो अमीबा जो है ना इसमें आपका कौन सा होता है, तो अमीबा आपका होता है भाई प्राणी भोजी होता है, ठीक है ना। सॉरी इसका हमारा कहा जाएगा प्राणी जो है ना, प्राणी विषम भोजी हो जाएगा, प्राणी विषम भोजी। अगला देखिए, देखिए जीवाणु और कवक में बताया है मृत जीव होता है जीवाणु और कवक में। अगला चलिए हमारा ये रहा सवाल, अगला सवाल जो है ना भाई हमारा ये रहा अगला सवाल, ठीक है ना। 69 नंबर हमारा ये रहा सवाल। तो 69 नंबर हमारा सवाल क्या है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या है, तो इसका हमारा कितना आता है 0.3% होता है, 0.3%, ठीक ना। अगला हमारा ये रहा सवाल, देखिए प्रकाश संश्लेषण आपका जन अभिक्रिया दर्शाया गया है, प्रकाश संश्लेषण ऐसे भाई आपका जन अभिक्रिया दर्शाया गया है। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से ना ये मतलब क्या है, ठीक ना, किस प्रकार की अभिक्रिया है, तब कहा जाए भाई आपको तो जानते हैं करते हैं, कहा जाएगा आपका प्रकाश संश्लेषण ये सब अभिक्रिया है। अगला देखिए लसिका है, तो लसिका क्या है भाई, लसिका, ठीक ना, लसिका क्या है, देखिए आपका एक उत्तक द्रव है या भाई हल्का पीला होता है, बिल्कुल भाई देखिए इसका हमारा जवाब होगा सी, हमारा सही जवाब होगा सी। इसका हमारा क्या हो जाएगा सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक ना। परागण पाया जाता है, तो परागण कहाँ पाया जाता है भाई, तो परागण जो है ना ये कहाँ पर होता है, परागण तो आपको पता है पराग कोश में होता है, पराग कोश में, ठीक है ना। पराग कोश में क्या होता है, परागण पाया जाता है। ये भी मैं आपको कई बार बताया हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी जो है ना छोटी आंत का एक भाग है, तो कौन सा एक छोटी आंत का भाग है, तो इनमें से कौन जनक होता है, तो आपका होता है ग्रहणी। जो ग्रहणी ना भाई आपका छोटी आंत का भाग होता है ग्रहणी। शुक्राणु कोशिका होती है, तो शुक्राणु कोशिका कैसी होती है बताइएगा। जो शुक्राणु कोशिका जो है ना ये कैसी होती है, शुक्राणु कोशिका तो ये कैसी होती है भाई, तो देखिए शुक्राणु जो कोशिका है ना ये होता है आपका द्विगुणित होता है, द्विगुणित, ठीक है ना, द्विगुणित होता है। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत जो है ना होते हैं, तो कितना होता है 32 दांत होता है, 32 दांत, ठीक ना। और एक पादप हार्मोन साइटोकानिन सहायक है भाई, तो साइटोकानिन जो है ना वो किस लिए सहायक होता है, तो किस लिए होता है भाई उपयुक्त सभी देखिए पररोह के जना अग्र भाग की लंबाई के लिए, पादप का प्रकाश को मोड़ने के लिए, तने की वृद्धि के लिए भाई सभी हो जाएगा सभी, ठीक ना। और देखिए अगला है हमारा कि वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया है, तो ग्रेगर जोहान मेंडल ने किया भाई, मेंडल ने किया है। मैं आपको ये भी कई बार बता दिया हूँ। स्लाइडेन को जो है ना सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है भाई, देखिए स्लाइड को जो है ना सर्वप्रथम कंपाउंड स्क्रूप को जो है कितना गुना करके देखा जाता है, तो कितना गुना करके देखा जाता है, तो देखिए उसको जो है ना भाई आपका 10 गुना पर दिखाई देता है, 10 गुना पर जूम करके। तिलचट्टा में कितने जोड़े जो है ना श्वसन रंध्र होते हैं, तो इसमें कितना होता है आपका 8 होता है, ठीक ना, 8 होता है 8। तिलचट्टा में कितना होता है, तो तिलचट्टा में जो है ना आपका कितना होता है भाई, ये सबका होता है 8। सॉरी देखिए तिलचट्टा में भाई, सॉरी देखिए तिलचट्टा बोल रहे हैं ना, इसका हमारा देखिए 10 हो जाएगा, 10 कितना हो जाएगा 10। और देखिए इसका हमारा 10 हो जाएगा 10। और देखिए सभी जीव जंतुओं के लिए जो ना ऊर्जा अंतिम है, तो क्या हो जाएगा आपका भाई अंतिम स्रोत क्या है, तो सूर्य है, सूर्य, सूर्य होता है, ठीक ना। तो देखिए ये जो आपका भाई जो ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव आपका ये कंप्लीट हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। तो क्या है ना कि देखिए अब प्यारे बच्चों क्या है ना कि आपका स्कोर आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग का जो ना इसमें स्कोर क्या रहा, कैसा आपका एग्जाम गया। क्योंकि देखिए मैं इसमें से क्या है ना जो भी आपके इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, मैं उसमें से क्या है ना भाई का 70 जो प्लस क्वेश्चन है भाई, 70 प्लस क्वेश्चन मैं आपको जो है ना इसमें भाई बता दिया हूँ। जितने इतने दिन से जो हमारे साथ प्यारे बच्चे जुड़े हैं ना उनको मालूम होगा। तो आप लोग हमारे साथ अवश्य ज्वाइन कीजिएगा शाम को, ठीक है ना, शाम को मैं लेने वाला हूँ, ऑनलाइन क्लास होगा। आप लोग हमारे साथ शाम को अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।